नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शुक्राचार्य ने अपनी नीति में ऐसे पुरुष के बारे में बताया है जिसका महिलाओं को त्याग करना चाहिए। ऐसे पुरुष के साथ रहने पर स्त्री का जीवन नरक के समान होता है। दोस्तों, शुक्राचार्य जो दानवों के गुरु थे, उन्होंने अपनी नीति में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें बताई है। शुक्राचार्य की नीतियाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियाँ मानी जाती है। इसी कारण देवता भी शुक्र नीति के अनुसार आचरण करते थे। शुक्राचार्य ने अपनी नीति में एक सेवक से लेकर राजा तक सभी के लिए नीतियों की रचना की है। साथ ही मनुष्य के जीवन को सुखकर बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण बातें बताई है। शुक्र नीति में महिलाओं के लिए भी उपदेश दिया गया है। जीवन की कठिनाइयों को समाप्त करना हो तो महिलाएं शुक्र नीति अवश्य जान ले। आज हम आपको शुक्राचार्य जी ने बताए हुए ऐसे पुरुष के बारे में बताएंगे जो विवाह करने के योग्य नहीं होते, अथवा ऐसे पुरुष का विवाह होने पर वो स्त्री का जीवन नरक बना देता है। ऐसे पुरुष के साथ जो भी स्त्री रहती है उसे शुक्राचार्य ने ये उपदेश दिया है कि वह उसका त्याग करे। दोस्तों, हमारे धर्म में महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है। एक चरित्रवान महिला घर को स्वर्ग बनाती है, अतः उसका सदैव सम्मान करना चाहिए। शुक्राचार्य के अनुसार जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, ऐसे घर से देवी लक्ष्मी चली जाती है। साथ ही दोस्तों, शुक्राचार्य ने पुरुषों को भी दुष्ट स्त्रियों से सावधान रहने का उपदेश दिया है। दुष्ट स्त्रियां किसी का भी घर उजाड़ सकती है। इसके लिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि पुरुष अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करे। शुक्राचार्य कहते हैं, न पीड़यति इंद्रियाणि न चैतन्य तिलालयेत् इंद्रियाणि प्रमायिनी हरन्ति प्रसभम मनः। इसका अर्थ है मनुष्य को अपने इंद्रियों को न तो अधिक पीड़ा देनी चाहिए और न ही इसके संग अधिक प्रीति करनी चाहिए, नहीं तो ये इंद्रिय बलात्कार से मन को हर लेते हैं। मनुष्य नशा करके अपने इंद्रियों को पीड़ा देता है, साथ ही इंद्रिय सुख भोगने के लिए गलत काम भी करता है। पराय महिलाओं संग संबंध बनाने लगता है, अतः इनसे बचना चाहिए, नहीं तो मनुष्य का विनाश होना तय होता है। तो आइए अब जान लेते हैं शुक्राचार्य ने महिलाओं को किन कारणों से पति का त्याग करने के लिए कहा है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्राचार्य कहते हैं, सुदरिद्रम रोगिनम च हन्य स्त्री निरतम सदा पतिम दृष्ट्वा विराक्तास्यान नारी वाण्यम समाश्रयेत्। इस श्लोक में शुक्राचार्य ने कहा है, पहली बात, अत्यंत दरिद्री। शुक्राचार्य के अनुसार जो पुरुष अत्यंत दरिद्री होकर भी बुरी आदतों में लिप्त हो अथवा कोई कार्य ना करता हो, ऐसे पति को त्याग देने में ही भलाई है, क्योंकि ऐसे पुरुष के साथ रहने पर उस स्त्री का एवं उसकी संतान का भला नहीं हो सकता। अतः माता का यह कर्तव्य है कि वह अपनी संतान के भविष्य के लिए ऐसे पति को त्याग दे। दूसरी बात, भयंकर रोगों से पीड़ित। शुक्राचार्य के अनुसार जिस स्त्री का पति अपने ही पाप कर्मों से भयंकर रोगों से ग्रासित हो, ऐसे पति को त्याग देने में भलाई है। ऐसा पुरुष अपनी पत्नी को भी स्वयं के पाप का भागीदार बनाने की चेष्टा करेगा और उसे भी रोग से पीड़ित होने की कामना करेगा और उसके जीवन को नरक बना देगा। अतः स्त्री को ऐसे पति को त्याग देना चाहिए। तीसरी बात, अन्य स्त्री में रत। जो पति किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता हो, अपना संपूर्ण धन उस स्त्री पर खर्च करता हो, ऐसे पति के साथ रहने वाली स्त्री नष्ट हो जाती है। ऐसे पति को त्याग देने में ही उस स्त्री की भलाई है, क्योंकि ऐसा पुरुष अपनी पत्नी को एवं उससे होने वाली संतान को कभी सुख नहीं देगा। अतः ऐसी स्त्री को अन्य पुरुष के साथ विवाह कर लेना चाहिए। शुक्राचार्य ने अपनी नीति में अत्यंत दुष्ट, क्रोधी एवं नपुंसक पुरुष का वर्णन करते हुए कहा है, स्त्रीणाम नैव तुदेयः स्याद्ग्रह कृत्यर्विनाक्षणः चंड शंड दंडशीलम कामम सुप्रवासिनम। शुक्राचार्य के अनुसार जो पुरुष अपनी पत्नी को घर के कार्य के बिना एक क्षण भी रहने नहीं देता, वह अत्यंत क्रोधी, नपुंसक, दंडकारक एवं कामरहित होता है। जिस घर में स्त्रियों को क्षण भर भी विश्राम करने का मौका नहीं मिलता, प्रत्येक क्षण उससे घर के काम करवाए जाते हो, ऐसी स्त्री का पति प्रीति रहित होता है, अतः उसे नपुंसक भी कहा गया है। ऐसा पुरुष अत्यंत क्रोधी होता है और अपनी पत्नी को सदैव दुख देने वाला होता है। तो दोस्तों, ये थे वो 3 कारण जिनकी वजह से शुक्राचार्य ने स्त्री को पति को त्याग देने के लिए कहा है और अन्य पुरुष से विवाह करने के लिए कहा है। शुक्राचार्य की इस नीति पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सके। धन्यवाद।